Welcome to the Kohli Institute of Mathematics. Exercise 3.1 NCERT measurement of angles शुरू करन लगे हैं। बड़े ध्यान दे नाल समझना है तुसी। हम तुसी अपनी स्क्रीन दे ऊपर देखो, find the radian measures corresponding to the following degree measures। पहला है 25 डिग्री, यानी कि 25 डिग्री नूं आपां किवें चेंज करते हैं। ठीक है, रेडियन च किवें कन्वर्ट करना है। पहले दा पहला पार्ट 25 डिग्री नूं रेडियन च कन्वर्ट करना है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। 25 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 25। 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 36 5 ਪਾਈ अपॉन 36 रेडियन बन गया। ओके, भी इन्ने रेडियन साडे कोल की आ गया, इहदा आंसर आ गया। अंडरस्टैंड? हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट -47 -47 डिग्री 30 मिनट। इनू आपां रेडियन कन्वर्ट करना है। पहला आपां की करना है, मिनटां नूं यानी कि जिहड़े डिग्री ने इहदे विच कन्वर्ट करांगे। ठीक है, जे आ 47 डिग्री माइनस है तो 30 मिनट भी माइनस का ही है। ये पॉजिटिव नहीं, ये भी माइनस का ही है। ओके, देखो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। 1 मिनट 1/60 इन्ने डिग्री बन गया। 30 मिनट 1/60 इंटू 30 2 1/2 डिग्री आ गया। फिर हम आप टोटल डिग्री बनावांगे। 9 -47 30 मिनट -47 माइनस हाफ डिग्री। 2 is taken as LCM। 94 - 1 डिग्री माइनस 95/2 इन्ने साढ़े को डिग्री आ गए। ओके, हम इनू रेडियन च कन्वर्ट करना है। 180 डिग्री पाई रेडियन। जो भी आप रेडियन च कन्वर्ट करना है वह आंसर पाई च रखना है। 1 डिग्री पाई अपॉन 180 माइनस 95/2 डिग्री पाई अपॉन 180 माइनस 95/2 डिग्री। और डिग्री नहीं इधर आएगा, सॉरी रेडियन बनेगा। ओके, माइनस जे कटना है तो तुसी कट सकते हो। 5 के टेबल पे 36 माइनस 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ओके, थर्ड पार्ट 240 डिग्री असी डिस्कस करते हैं।
40 डिग्री, 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई अपॉन 180, 240 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 240, कैंसल आउट। 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ कैंसल आउट कर देने हैं, एन रेडियन आ गया। ओके, फोर्थ पार्ट 520 डिग्री, 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई अपॉन 180, 520 डिग्री पाई अपॉन 180, 520 कैंसल आउट। दो दे टेबल ते 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। ओके, इन्ने रेडियंस आ गए। ये साडा पहले दा जिहड़ा पहला सम है वो सारे ये पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। नैक्सट सम सी ऑन द स्क्रीन। डिग्री दे विच असीं मेजरमेंट देनी है, ठीक है, रेडियन च दत्ती हुई है। फार्मूले तुसीं सारे याद रखने हैं भी इंग्लिश सिस्टम च किवें सी, फ्रेंच च किवें है, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में की रिलेशन है सारे का, उहदे अकॉर्डिंग आपां सॉल्व करते जाते हैं। हाँ जी, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स यूज पाई इज इक्वल टू 22.7। हम साढ़े कोले सैकेंड द फर्स्ट पार्ट 11/16 क्या है, यह रेडियन ने, इन्हों डिग्री विच कन्वर्ट करना है। देखो पाई रेडियन, पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 डिग्री ओवर पाई, ठीक, 11/16 रेडियन 180 डिग्री ओवर पाई 11/16। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ नहीं लग्या हैगा ਇਹਨੂੰ फिर कहने का मतलब जी आ पाई की वैल्यू है ये आप 22.7 फिल कर लेंगे। 180 डिग्री 22.7 इंटू 11/16। ओके, फिर इन्हों की कैंसलेशन दे देनी है। हाँ जी, इतना आ गया, फिर आप कैंसल कर लांगे। 315/8 300 यानी कि 15/8। हाँ इनू डिग्री बन गई, इनू जे अगे आप कैलकुलेशन दे दिए तो किमें करना, डिग्री मिनट सेकेंड सारे आप फाइंड आउट करांगे 8 के टेबल पे। हाँ जी, डिवाइड करना है
72 3 रिमाइंडर। ਹੁਣ ਇਹ 3 डिग्री च रिमाइंडर रह गया है। फिर ये डिग्री च रह गया, इनू मिनट बनाने हैं। हाँ जी, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट दे हुंदा है। 3 डिग्री 180 मिनट दे आ जाओ। 180 मिनटां नूं हुण तुसीं 8 नाल फेर डिवाइड करोगे। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, आ 16 एक, हाँ जी 8 दूनी 16 ही आ गए, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया 4। ये 4 हुण मिनट का आ गया। 52 मिनट किहदे बराबर हुंदा है 60 सेकंड पे हुंदा है, तो 4 मिनट किहदे बराबर आ गया 240 सेकंड पे आ गया। 240 नूं आपां 8 नाल डिवाइड करांगे। ओके, आए आ गया। ਇਹਦਾ मतलब की होया आ मिनट हो गए, आ की हो गए सेकंड, आ की हो गए साडे कोल डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ पूरी वैल्यू कितनी आ गई 39 डिग्री। हाँ जी 22 मिनट ते 30 सेकंड आ गई। ये ਇਹਦੀ एग्जैक्ट वैल्यू आ गई जो कि ਆਪਾਂ ਨੇ कैलकुलेट कीती है। समझ लगी या नहीं? क्लीयर है पॉइंट? ओके, समझ लिया करो ध्यान नाल। अगला पॉइंट साडे कोले है -4 सैकंड का सैकंड पार्ट -4। second, the second part पाई रेडियन 180, 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई -4 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू -4। 180 22 7 -4। ओके, 180 इंटू -14 अपॉन 11 0 मल्टीप्लाई करने हैं 14 इंटू 8। हाँ जी 112। ओके, कैरीज 11 14 11 25 माइनस ओवर 11 इन्ने डिग्री आ गया। हाँ ਇਹਦਾ भी यही केस है भी पहला ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 11 ਨਾਲ डिवाइड करांगे। ओके 99। ओके, ये हम 1 डिग्री आ गया। कितना आ गया है 1 डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट पे आ गया। 1 डिग्री 60 मिनट ही बच गया फिर। हाँ जी 55। ओके, ये 55 की बन गया मिनट च बच गया ना। फिर 52 मिनट आ डिग्री सी आ मिनट सी। हाँ जी 52 मिनट बराबर है 60 सेकंड दे। फिर 5 मिनट किहदे बराबर आ गया 300 सेकंड दे। 300 ते 11 नाल फिर आपां डिवाइड करांगे। ओके, अंडरस्टैंड?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ गए ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ -229 5 ਮਿੰਟ ਤੇ 27 ਸਕਿੰਟ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ थर्ड सम 5 π/3 दूसरे का थर्ड पार्ट 5 π/3 देखो पाई रेडियन 180 डिग्री 1 रेडियन 180 pound pi n degree 5 π/3 रेडियन 180 pound pi 5 π/3 पाई नाल पाई की हो गया कैंसिल आउट 300 डिग्री हो गई ओके फोर्थ पार्ट 7 π/6 इस नूं दसना है भी ये कितने डिग्री बन गए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री 1 रेडियन 180 pound पाई 7 π/6 रेडियन 7 π/6 cancel out 30 210 डिग्री ओके नोट जिवें 5 π/3 जे तुसी इस तरह कन्वर्शन नहीं देनी तो डायरैक्ट वैल्यू भी असी लिख सकते हैं पाई की वैल्यू 180 60 तो 300 डिग्री तुसी डायरैक्ट भी लिख सकते हो हाँ इस तरह कैलकुलेशन भी कर सकते हो अंडरस्टैंड नेक्स्ट थर्ड सम डिस्कस करने लगे ਆਪਾਂ हाँ जी आओ बच्चे थर्ड सम डिस्कस करते हैं ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट एक व्हील है वो 1 मिनट विच 360 रेवोल्यूशन बनाता है तो दसो थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड 1 सेकंड विच उन्हें कितने रेडियन बनाए देखो टोटल रेवोल्यूशन एंड 1 मिनट 360 डिग्री 360 डिग्री नहीं 360 आरपीएम कई बार तुसी जेडी इलैक्ट्रिक मोटर तो लिखा होंगे आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट भी 1 मिनट विच हो इन्ने गेड़े खा जाते जिवें 1500 2400 7000 आए तो लिखा होंगे मोटर जी लैके आने ना आप घरों के जो खेतों चलाने हैं वो आरपीएम लिखा होंगे पढ़ियो कदे ध्यान नाल ठीक है टोटल रेवोल्यूशन इन 1 मिनट 360 हाँ जी 1 रेवोल्यूशन हाँ जी किहदे बराबर होंदा है 2 पाई रेडियन सर्कल के सेंटर से जो आप एक गेड़ा पूरा ला लेने 360 डिग्री बन जाता है ठीक है ना जो आप एक कंप्लीट कर लेने चक्कर तो कहने का मतलब कितना बन गया 360 डिग्री ओके जे आप 2 × 180 डिग्री लिख दिए तो 2 × पाई लिख दिए तो यदा मतलब इन्ने रेडियन बन गया एक गेड़े एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन का इक्वल होता है ठीक है हाँ जी अपने को कितने रेवोल्यूशन है 360 देयरफॉर 360 रेवोल्यूशन हाँ जी तो 360
इंटू 2 पाई रेडियन बन गया। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 360 ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 12 ਮਿੰਟ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 12 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੈ। 12 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਰੇਡੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 360 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਐਂਗਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 12 ਮਿੰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ। 60 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 360 ਮਿੰਟਸ 2 ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਹਾਂਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। 2 ਪਾਈ ਇੰਟੂ 2 ਪਾਈ ਓਵਰ 60 66 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ। ਓਕੇ, ਇੰਨੇ ਰੇਡੀਅਨ ਐਂਗਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, find the degree measure of the angle subtended at the center of circle of radius 100 by an arc of length कितने 22। देखो डिग्री मेजर पता करनी है। फोर्थ आ साडे कोल की हो गया सर्कल, आ सर्कल का सेंटर, ठीक, 100 की दिता है उन्होंने रेडियस, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। आ वो लगा लो, ए है, बी है, आ 22 सेंटीमीटर है, आ 100, आ थीटा। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਲ ਓਵਰ ਆਰ ਦੇ। ਐਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 22, ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਰੇਡੀਅਨ, ਇੰਨੇ ਰੇਡੀਅਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ, 1 यानी कि पाई रेडियन किहदे इक्वल होंदा है पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन 22/100 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 upon pi into 22/100 180 over 22 ऊपर 7 into 22 upon 100 cancel out 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 7 ना। ओके, 0 नाल 0 की होगी कैंसल, 126/10 इन्ना आ गया 63 अपॉन हम इन्हू पूरा डिवाइड कर लेंगे आप। हाँ जी, रेट नू 5 नाल डिवाइड करो, समझ गए। 3 डिग्री रिमाइंडर 3 डिग्री आ गया, 1 डिग्री 60 मिनट, 3 डिग्री 180 मिनट, 180 नू 5 नाल डिवाइड करेंगे। ये फुली डिवाइड हो गया तो साढ़े को कितना आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। ये साढ़े को सम सीगा, वधिया सम सी ये, ठीक।
हाँ जी, see the next term on the screen. फिफ्थ सम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. Diameter 40. Fifth sum. जे डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना रहेगा 20। अभी 20 लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है 20। ओके, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40। देखो डायमीटर हाँ जी कितना 40 सेंटीमीटर। ठीक, देयरफॉर रेडियस हाफ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड वो भी 20 सेंटीमीटर। आपने थीटा कैलकुलेट करना है फ्रॉम द डायग्राम। Triangle AOB is an equilateral triangle। क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल तो यह इक्विलेटर बन जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर हाँ जी थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अपने कादे विच दसना यदि अपने लेंथ कढ़नी है कि आर्क दी लेंथ। थीटे नूं पहला रेडियन च कन्वर्ट करांगे क्योंकि सेंटर ते एंगल रेडियन च चाहिदा हुंदा है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री पाई पॉन 180 60 डिग्री पाई पॉन 180 इंटू 60। हाँ जी, पाई पॉन 3 रेडियन आ गया। ओके, नाउ थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। थीटे की वैल्यू पाई पॉन 3, एल अपने कैलकुलेट करनी है। आर कितने 20 इंटू पाई पॉन 3 इक्वल टू की बन गया एल। एल आ गई अपने को लेंथ ऑफ कॉर्ड आर्क। ठीक, 22.7 इंटू 3। हाँ जी, ओके, एनी लेंथ आ गई। एल इज इक्वल टू 44.21 सेंटीमीटर। ठीक, जे पाई पूरा सालों करना वो भी कर सकते हो। ठीक है, जे इत्थे रोकना तुसीं इत्थे भी रोक सकते हो। एने सेंटीमीटर इत्थे लेंथ लिख के रोक सकते हो। अंडरस्टैंड? हाँ जी, नेक्स्ट सम
सी ऑन द स्क्रीन। 6 सम, आओ डिस्कस करते हैं। If in two circle arc of same length, subtending angle 60 and 70 degree at the center. 6 आ दो सर्कल हो गए, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। हाँ जी, इन्होंने की लिखा है, if in two circles arcs of same length, arcs की length same है, l ये सेम है, इत्थे एंगल 60 डिग्री का बनता है। ओके, आ साडे कोले P है, आ Q है, इत्थे एंगल 75 डिग्री का बनता है। समझ गए? फाइंड दी रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इन्हां दे रेडियस दी रेशियो रखनी है। R2 आ भी R2। आ सर्कल नंबर 1, आ सर्कल नंबर 2। लेट R1 and R2 be the radii of circle number 1 and circle number 2 respectively। ओके, हाँ जी, जड़ा पहले का थीटा है, आ जड़ा थीटा 60 डिग्री है, इनू रेडियन च बदलना है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ डायरेक्ट टाइम बदल सकते हैं, थीटा π/3 रेडियन। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ थीटा है 75 डिग्री, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ चेंज करना चाहते हैं। हाँ जी, जे नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਐਂ बदल लो, कोई गल नहीं। 180 डिग्री जे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भुलेखा लगता है तो पाई रेडियन इन्ना बन गया 1 π/180, 75 π/180 into 75। ठीक, 15 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ। ओके, कैंसल आउट कर देने हैं। इन्ने थीटा इन्ना बन गया, इहदा थीटा इन्ना बन गया, आ थीटा बन पा दे थीटा 2। ठीक है, थीटा 2, क्योंकि एंगल डिफरेंट है इस करके थीटा 1 थीटा 2 इस तरह ही रख लेंगे आपां। हाँ जी, थीटा 1 इज इक्वल टू L ओवर की बन गया R1, थीटा 2 इज इक्वल टू L ओवर की बन गया R2। ਇਹਦਾ L किहदे बराबर आ गया, थीटा 1 R1। ਇਹਦਾ L किहदे बराबर आ गया, थीटा 2 R2, थीटा 2 R2। L अपने को इक्वल है दोहां दे, ਇਹਦਾ मतलब की होया थीटा 1 R1 थीटा 2 R2। ਆਪਾਂ ਤਾਂ रेडियस की रेशियो लेनी है, तो थीटा 1 R1 ऐं कर लेना R1 ओवर R2, थीटा 2 ओवर थीटा 1, R1 ओवर R2। थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 π/12 होल डिवाइडिंग बाय R2। हाँ जी, चलो जी, थीटा 1 π/, कितना से 3, 5 π/12 3/π, पाई नाल पाई की हो गया कैंसल, 4 5 कितना आ गया 4।
Okay. Therefore, R1 over R2 5.4 R2 रेशो ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹੀ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਰੇਡੀਆਈ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਮ, see on your screen, 7th, find the angles in radian through which the pendulum swings if its length is 75 centimeter and tip describe an arc of length 10 centimeter. Understand? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ 7th ਸਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੌਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੌਬ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ 75 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੌਬ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਆਰਕ ਉਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ टिप ते कितना बन स्टॉप ते कितना बनेगा। ओके, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर कितना है आर, एल कितना है 10, रेडियस कितना बन गया 75, रेडियस आए 75 बन गया ना। मान लो ये पूरा गेड़ा खांदा हो जे तो सर्कल कंप्लीट हो जू, फिर रेडियस 75 भी रहा। हाँ जी, तो 2/15 ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲੂ 2.15 ਰੇਡੀਅਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਲ ਓਵਰ ਆਰ। ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ 15 ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ 75 ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੌਬ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ, ਆ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 15, ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 75, ਥੀਟਾ 1.3 ਰੇਡੀਅਨ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, थर्ड 21 आ ए पॉइंट आ बी पॉइंट बॉब इथों चलिया। आ साडे कोले 75 सेंटीमीटर दी लेंथ है रेडियस दी, आ 21 सेंटीमीटर। हाँ जी, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर 21 75 7.25 रेडियन आ गया। ये थीटा ये साडे कोले 7th सम की हो गया कंप्लीट हो गया। लो जी, साडी एक्सरसाइज यही खत्म हो गई है। नैक्सट टॉपिक बारे आपां फिर अगले लेक्चर च डिस्कस करांगे। हाँ जी, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।